ब्याज की दरों पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों पर ज्यादा, तो अब वो वसूली शून्य कर दी जाएगी। वो सारा कर्जा गरीबों का, आदिवासियों का माफ कर दिया जाएगा। वो उनसे वसूली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। अभी 89 ब्लॉक्स के लिए हमने कर दी है, लेकिन बाकी गरीबों के लिए भी हमको ये व्यवस्था करना है। गरीबों की जिंदगी आसान बने, इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने किसान भाइयों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में बाकी व्यवसाय ठप हो गए हों, लेकिन किसानों कमाल कर दिया। अन्नदाताओं, आपने मध्य प्रदेश में अन्न के भंडार भर दिए। कोरोना के कारण गेहूं के उपार्जन का काम हम निर्धारित समय में प्रारंभ नहीं कर पाए। 15 अप्रैल से हमने खरीदी शुरू की। कठिनाइयां सामने थी, हम माल नहीं थे, मजदूर नहीं थे, व्यवस्थाएं पूरी खड़ी नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने कहा था किसान के गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, विपरीत परिस्थितियों में 1,29,54,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। पंजाब को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन गया है। अन्नदाताओं, तुम्हारे परिश्रम को प्रणाम। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 24,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि हमने किसानों के खाते में डाल दी है। हमने केवल गेहूं की खरीदी नहीं की, हमने चने की खरीदी की, हमने सरसों की खरीदी की, और चने की खरीदी में भी 15 क्विंटल की सीमा को बढ़ा के हमने 20 क्विंटल कर दिया। सरसों की खरीदी की सीमा भी 20 क्विंटल तक बढ़ा दी गई। अन्नदाताओं के परिश्रम का पूरा सम्मान। मेरे अन्नदाताओं, फिर से हमने 0% ब्याज पर कर्ज देना प्रारंभ कर दिया है, ताकि ब्याज की चक्की में ना पिसे हमारा किसान। हमारी सरकार जब आई, हमने देखा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के राज्य सरकार को जमा करना था, वो पैसे जमा नहीं किए गए थे, इसलिए फसल बीमा योजना की राशि मिल नहीं रही थी। हमने आते ही 2400 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा की और 3100 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन किसान भाइयों, चिंता मत करना, अभी तो प्रीमियम की राशि और जमा करके आपके खातों में 4000 करोड़ रुपया और आने वाले हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए हम और नई योजनाओं का निर्माण आपसे चर्चा और आपसे बातचीत करके करेंगे। अरे अब तक तो मैं पंचायतें कर लेता, लेकिन कोरोना ने पंचायत होने नहीं दी। अब जरूरत पड़ी तो किसानों से ऑनलाइन संवाद स्थापित किया जाएगा और उनके कल्याण के और अनेकों कदम उठाए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 1500 करोड़ रुपया वो भी किसानों के खातों में डला है। ये लगातार जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का ऐलान किया गया है। उन 1 लाख करोड़ रुपया में से लगभग 7,500 करोड़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है। हम कृषि की अधोसंरचना खड़ी करेंगे। हम वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज की चैन, अधोसंरचना के लिए बाकी सारे आवश्यक काम करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, केवल परंपरागत खेती नहीं, हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने का नया अभियान प्रारंभ किया जाएगा। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, नए नए क्षेत्रों में तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। और एक हमारा संकल्प है फूड प्रोसेसिंग का। हम माल कच्चा उत्पादित करते हैं, लेकिन उसकी ठीक कीमत हमें ढंग से नहीं मिल पाती, इसलिए उसका वैल्यू एडिशन मध्य प्रदेश की धरती पर ही हो। यहीं छोटे छोटे कारखाने लगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके। कच्चे उत्पाद का वैल्यू एडिशन अब हमारा संकल्प है। मेरे प्रिय
किसान भाइयों, हमारी कोशिश होगी कि हम कृषक संगठनों का, एफपीओज का, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का पूरे मध्य प्रदेश में जाल बिछा दें, ताकि किसानों का समूह ठीक ढंग से अपने उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम करके ढंग से अपने उत्पाद की ठीक कीमत ले सके। बिचौलिया बीच में बहुत सारा पैसा, बड़ा लाभ कमाते हैं। बिचौलियों का लाभ कम करके किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस दिशा में हम लगातार काम करने का प्रयास करेंगे। खेती को फायदे का धंधा बनाना है, किसानों की आय दुगनी करनी है, इस संकल्प के साथ हम में काम में जुटे हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार का लक्ष्य है। पिछले कार्यकालों में भी हमने एक नहीं अनेकों काम किए। मैं मानता हूं इस देश ने आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से कहा है, यत्र मात्रस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माता बहन और बेटियों की पूजा होती है, वहां भगवान निवास करते हैं। और इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नहीं अनेकों काम प्रारंभ किए। महिलाओं में, बहन और बेटियों में गजब की रचनात्मक शक्ति होती है। इस शक्ति के दर्शन हमने कोरोना काल में भी किए। जब हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, हमने अपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा, उन्होंने 1,14,000 पीपीई किट बना के हमें दे दिए। 1,12,000 मास्क हमारी बहनों ने बना दिए। 1 लाख लीटर सैनिटाइजर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने बना के दे दिया। 2 लाख साबुन हमारी बहनों ने बना के दे दिए। जीवन शक्ति योजना हमने प्रारंभ की, जिसमें मास्क का निर्माण व्यापक पैमाने पर हमारी बहनों ने किया। मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसलिए हमने तय किया है कि साल ही लगभग 1300 करोड़ रुपया का लोन केवल 4% इंटरेस्ट रेट पर उनको दिया जाएगा। नहीं तो उनको 20 और 22% ब्याज देके भी कर्जा लेना पड़ता है। और मेरी बहनें जो सामान बनाएंगी, गजब की रचनात्मक क्षमता हो उनमें, उस सामान की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है लोकल को वोकल बनाने का, और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ये काम कर सकते हैं। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके ग्रुप से सामान बनाने की, जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, हम प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश ये भी होगी कि मध्य प्रदेश के हर एक जिले की जो विशेषता है, हर एक जिले की अलग अलग विशेषता है। कहीं संतरा अच्छा पैदा होता है, कहीं साड़ियां अच्छी बनती है, कहीं केला अच्छा पैदा होता है, कहीं वनौषधि है। एक जिला, एक उत्पाद, उसको बढ़ावा देके हम उस जिले को विशेष रूप से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, इसी साल हमने 78,000 ई सर्टिफिकेट जारी किए। वो फिर से उसमें कोई कमी ना रहे, इस बात की हम चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है। और बेटी बचाओ अभियान फिर नए सिरे से मध्य प्रदेश की धरती पर चलाया जाएगा। बेटियों की पूजा करके ही कोई भी शासकीय कार्यक्रम अब प्रारंभ किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर नए सिरे से बना के उसको प्रारंभ करने का अभियान हम चलाएंगे। मेरे बेटे और बेटी, ये भविष्य है मध्य प्रदेश का। उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनको आगे बढ़ने के सारे प्रयास, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों को लैपटॉप देने की योजना हमने बनाई थी, वो योजना बीच में बंद कर दी गई थी। मेरे बेटे बेटियों, इसी साल मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। कोरोना काल है तो लाल परेड में भले मैं कार्यक्रम ना कर पाऊं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हम तुम्हें लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देंगे। तुम्हारे रोजगार का बेहतर प्रबंध हो। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में शासकीय भर्तियां जितनी आवश्यक है, उनको नए सिरे से करने का फिर से अभियान प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा
प्राइवेट सेक्टर्स में जितने रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, उन सारे रोजगार के अवसरों को हम पैदा करने का काम करेंगे। मेरे बच्चों, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, तुम में टैलेंट और प्रतिभा है, तुम्हें थोड़े सहारे की जरूरत है, इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर हम प्रारंभ करेंगे। स्टार्टअप, अगर इनोवेशन आइडियाज तुम्हारे पास है और तुम अपना काम धंधा प्रारंभ करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम एक फंड की स्थापना करेंगे, जिससे प्रारंभिक राशि तुमको मिल सके और तुम नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाओ। इस दिशा में भी हमारे प्रयास तेजी से प्रारंभ होंगे। हमारे समाज के जितने कमजोर वर्ग के भाई और बहन हैं, उनके समृद्धि और विकास के लिए प्रयास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों, हमने पूरे प्रदेश में आदिवासियों को पट्टा देने का अभियान नए सिरे से प्रारंभ किया है। लगातार उस दिशा में काम चल रहा है और सभी पात्र जनजाति भाइयों और बहनों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। हम पट्टे देने का काम जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं। वनोपज का ठीक दाम मिले, इसके लिए हमने योजना बनाई है। हमने दाम भी बढ़ाए। महुआ, अचार, महुए का फूल, गुल्ली, अनेकों जो वनोपज हैं, उनके ठीक दाम देने के लिए तेंदू पत्ते का संग्रहण, और इस सब में लगभग 580 करोड़ रुपया हमारे जनजाति भाई और बहनों के खाते में देने का हमने अभियान चलाया हुआ है। हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहनों, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों, हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों, अनुसूचित जाति के बेटे बेटियों के लिए हमने ज्ञानोदय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। उनकी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति लगभग 55 लाख से ज्यादा बच्चों की, वो उनके खाते में हमने डालने का काम किया है। और पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों, सरकार प्रतिबद्ध है। हम पाखंड में भरोसा नहीं रखते, लेकिन 14% की जगह 27% आरक्षण देने के लिए हम न्यायालय में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 27% आरक्षण मिले, उसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सामान्य वर्ग के निर्धन बेटे बेटियों, 10% आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को देने का हमारा अभियान जारी है। सामाजिक न्याय हमारी प्रतिबद्धता है और इसको हम देकर ही रहेंगे। हमारे कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए नई नई सिंचाई परियोजनाओं पर हमने तेजी से काम प्रारंभ किया है। आर्थिक संकट है, मैं उसका रोना नहीं रोऊंगा। हम पैसे की, धन की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने 13 सिंचाई की योजनाएं, लगभग अभी नई 7 सिंचाई की परियोजनाएं 13,500 करोड़ रुपए की लागत से उनको स्वीकृति देने का काम किया है। सावेर सहित कई अन्य सिंचाई की योजनाएं भी हमने स्वीकृत की है और नर्मदा मैया के जल की अपने हिस्से की एक एक बूंद का हम उपयोग करेंगे। उसके लिए धन की व्यवस्था के लिए हम अलग से अभियान चला रहे हैं। प्रदेश की प्रगति के लिए सड़कों का जाल हमने पहले ही फैलाया है, उसको और मजबूत करेंगे। विशेषकर चंबल क्षेत्र के विकास के लिए चंबल प्रोग्रेस वे बनेगा। चंबल के बिहड़, जहां कभी डाकुओं का आतंक बोलता था, डाकू तो हमने शांत कर दिए, लेकिन अब वहां विकास की बाहर लाना है और इसमें चंबल प्रोग्रेस वे वरदान सिद्ध होगा। मुरैना, श्योपुर, भिंड जिले से होके उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा तक एक नया प्रोग्रेस वे, ये केवल सड़क नहीं होगी चंबल वासियों, ये विकास का एक नया अध्याय शुरू करने का काम होगा। इस प्रोग्रेस वे के दोनों तरफ हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, टाउनशिप डेवलप करेंगे, अनेक व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ करेंगे जो चंबल क्षेत्र की जनता की तकदीर और इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगा। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अमरकंटक से लेके लगभग 1300 किलोमीटर बहती हुई खंबात की खाड़ी में नर्मदा मां जाती है। अधिकांश हिस्सा हमारे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में है। और इसलिए अमरकंटक से लेके अनूपपुर हो, शहडोल उमरिया हो, सीधी सतना रीवा हो, जबलपुर भोपाल इंदौर हो, वहां से खरगोन खंडवा, झाबुआ अलीराजपुर, बड़वानी हो,
नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे का विकास किया जाएगा और उसके दोनों तरफ जहां जहां औद्योगिक क्लस्टर बन सकते हैं, औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो सकती है, उसके लिए हम नए सिरे से अभियान चलाएंगे ताकि नर्मदा अंचल का औद्योगिक विकास हम भरपूर कर सकें। समृद्धि इन्हीं प्रयासों से मेरे मित्रों समृद्धि लाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर किया जाएगा। हमारे जितने प्रयास संभव हो सकते हैं इसके लिए, उनमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि पर्यटन रोजगार के नए अवसर सृजित करता है, इसलिए नए पर्यटक सर्किट बनाने का हमने प्रयास प्रारंभ किया है। अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, मां नर्मदा परिक्रमा, राम वनगमन पथ, इनका निर्माण किया जाएगा और इनके माध्यम से कई गतिविधियां पर्यटन की प्रारंभ की जाएगी। बफर में सफर जैसे अभियान भी हम प्रारंभ करेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर प्रारंभ हो। उद्योगों की दृष्टि से, चाहे वो हमारे बड़े उद्योग हो, उनको अनेकों छूट हमने दी है। एमएसएमईज को प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया है, उस पैकेज का हम भरपूर लाभ उठाएंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एमएसएमई के साथ साथ हमारे लघु और कुटीर उद्योगों के साथ साथ हम सिंगल विंडो को ऐसा बनाएंगे कि स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। जो हर्डल है, जो अवरोध है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करके तेजी से औद्योगिक विकास का नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाएगा और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर चूंकि रोजगार देता है, इसलिए हमने 25 करोड़ तक के निवेश को भी मेगा प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया है, ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें। सरकारी नौकरियों में भी हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, मध्य प्रदेश के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे कि 10th और 12th की मार्कशीट के आधार पर हम जो स्थानीय बच्चे हैं उनको रोजगार देना सुनिश्चित कर सकें। जब रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हो तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने प्रदेश के बच्चों की पहले चिंता करें कौशल विकास की दृष्टि से, ताकि बच्चों के हाथों में कौशल आए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क 600 करोड़ रुपए की लागत से सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। हमने अपनी आईटीआईज को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। अब टपरे वाली आईटीआई नहीं चलेगी, वो ट्रेड जिनमें रोजगार मिल सके उनको हम प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ पहले हमने प्रारंभ किए हैं, बाकी आईटीआईज का भी हम उन्नयन करके उनको भारत स्तरीय और विश्व स्तरीय बनाने का भरसक प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को तत्काल रोजगार मिल सके। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का मध्य प्रदेश में जाल बिछाया जाएगा, ताकि लोकल को वोकल करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा कर सकें। हम ये भी प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में कि जिससे हमारे सारे सिटीजन्स को सिंगल सिटीजन डाटाबेस बना के एक ही पोर्टल पे सारी सुविधाएं देने का काम कर सकें। अलग अलग योजना के लाभ के लिए उनको अलग अलग पोर्टल पर ना जाना पड़े, उस काम को भी हमने प्रारंभ किया है। एक काम और जो हमने अभिनव प्रारंभ किया था, आनंद बाहर से नहीं आता, आनंद अंदर की चीज है, और इसलिए हमने आनंद हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था, आनंद संस्थान का उसके लिए गठन किया था। उस काम को फिर से नए सिरे से प्रारंभ करके हम अपने अंदर तो झांक के देखें। इसलिए अल्प विराम जैसी योजनाएं जो हमको आंतरिक आनंद दे, उसको भी बढ़ावा देने का हम हर संभव और भरसक प्रयास करेंगे। हमारी ग्रामीण आबादी जिनके पास संपत्ति